Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Myself चित्रंजन कुमार. आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स पे डिस्कस करेंगे. दिस इज द पार्ट नंबर 2. ओके, ये पार्ट 2 है. इससे पहले पार्ट 1 पे हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइन्स और एंगल्स क्या होते हैं. उसमें जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे. ओके, तो जो हमारा इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं. हमने इंट्रोडक्शन क्लियर किया है, उसके बाद पेयर ऑफ एंगल्स इस पे डिस्कशन हुआ है, एडजेसेंट एंगल्स पे डिस्कशन हुआ है, लीनियर पेयर क्या होते हैं इस पे डिस्कशन हो चुका है, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी डिस्कस हो चुका है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हम लोगों ने डिस्कस किया है. उससे आगे अब सप्लीमेंट्री एंगल्स आज हम लोग पढ़ेंगे. सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं. ओके, आफ्टर दैट पैरेलल लाइंस, पैरेलल रेज, ओके, पैरेलल सेगमेंट, एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विथ टू लाइंस, एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ओके, corresponding angles, alternate interior angles, alternate exterior angles, and last one ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस. ये ओके. तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो था उस पर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं. हालांकि पिछले लेक्चर में हमने इस पर डिस्कशन किया था तो ज़्यादा नहीं, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपको सम ऑफ टू एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं. तो ईच एंगल कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ओके, if the sum of the measure of two angles is 90, then the angles are called complementary angle and each is called complement of the other. It means वो complementary बोले जाते हैं. अगर दो का सम 90 डिग्री हुआ तो complementary angles हो गए. बट कॉम्प्लीमेंट्स एक दूसरे के होते हैं. कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब पूरक होता है, यानी पूरा होना. तो यहां पे कहने का मतलब है कि अगर 29 प्लस 61 इक्वल टू 90 हो रहा है तो 90 डिग्री इट मीन्स 29 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट टू 61 एंड वाइस वर्सा. ओके, एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मीन्स सिमिलरली 61 इज कॉम्प्लीमेंट टू 29. क्लियर है. तो ये एक दूसरे के क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट हुए. और ये दोनों जो है ये इस तरीके के, ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं. यानी ये दोनों का सम अगर 90 हो जाता है तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं. क्लियर है. इस पे हमने डिस्कस किया था. अब इसका भी एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं. इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर देन ईच इज एन एक्यूट एंगल बट एनी टू एक्यूट एंगल नीड नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री. ओके, अगर दो कॉम्प्लीमेंट का सम, अगर हमने दो एंगल को अगर सम करते हैं वो 90 होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो वो क्या बोले जाएंगे, तो दोनों एक्यूट होंगे. बट ये कोई जरूरी नहीं है कि दो एंगल एक्यूट हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ये भी कोई जरूरी नहीं है. अब जैसे अभी मैंने 29 प्लस 61 इक्वल टू 90 हमने आपको एग्जाम्पल दिया था. ओके, तो ये दोनों यहां तो एक्यूट हैं तो ये 90 डिग्री हो गए, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए. क्लियर है. बट 30 प्लस 65 अगर ये दोनों ये भी एक्यूट हैं तो ये कितना हो गए, ये 95 हो गए. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. क्लियर है. तो इस तरीके से इसे आप लोग समझ सकते हैं. टू ऑब्ट्यूस एंगल कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एब्सोल्युटली. ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 होता है तो उसका सम कहां से आपको कॉम्प्लीमेंट्री होगा. क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट होंगे. टू राइट एंगल कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. टू राइट एंगल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकते हैं. क्यों, क्योंकि एक अकेले ही क्या है आपका, वो कॉम्प्लीमेंट्री के बराबर है. तो इसलिए टू राइट एंगल का सम कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकता है। क्लियर है?
नाउ द नेक्स्ट supplementary angles. Similarly, student, two angles are said to be supplementary angles if the sum of their measures is 180 degree. Similarly, अभी आप लोगों ने जैसे कॉम्प्लीमेंट्री के लिए तो यहाँ पे दो एंगल्स के सम 180 होने चाहिए, क्लियर है? तो ये जो है 30 डिग्री इज supplement to 150 degree, okay, 30 degree and vice versa, क्लियर है? इट मीन्स इसके अपोजिट भी 150 का ये 30 क्या हो सकता है, सप्लीमेंट हो सकता है, और 30 का 150 हो सकता है, और ये दोनों क्या बोले जाते हैं स्टूडेंट, ये दोनों सप्लीमेंट्री बोले जाते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री के लिए आपको क्या था, 90 डिग्री दोनों का सम होना जरूरी था, इसमें दोनों का सम होना 180 डिग्री जरूरी है, क्लियर है? तो दिस इज सिमिलर, बट इसमें सम ऑफ एंगल्स का डिफरेंसेज है, क्लियर है? सम ऑफ एंगल्स आपको एक में 180 है और दूसरे में क्या है, 90 डिग्री है। तो इसे इसी तरीके से याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, और दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट किस बेसिस पे होंगे तो अभी आपको मैंने बता दिया, क्लियर है? नेक्स्ट वन, अब इसका जो अभी मैंने बताया वही यहां पे बोला, टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ओके? टू एक्यूट एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट नहीं हो सकते हैं, कैसे स्टूडेंट? तो यहां पे देख लो, जैसे एक्यूट एंगल अगर हमने 89 ले लिया, क्लियर है, और एक और हमने 88 ले लिया, तो इसका सम क्या है, इज नॉट इक्वल टू, तो इसका सम क्या हो जाएगा, 177। तो यहां पे 177 इज नॉट इक्वल टू 180, क्लियर है? तो इसलिए टू जो एक्यूट एंगल्स हैं, टू एक्यूट एंगल्स वो सप्लीमेंट नहीं हो सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? तो यही बात यहां पे कि जब वो 90 से कम है तो उनका सम, दोनों 90 से कम है, दोनों का सम 180 कैसे हो सकता है, इट इज, हाउ कैन इट इज पॉसिबल, ओके? तो ये यहां पे टू राइट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, ये इंपॉर्टेंट है। अब दो राइट एंगल्स हैं तो इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री, तो ये क्या होगा, ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री, क्लियर है? थर्ड वन, टू ऑब्ट्यूस एंगल्स कैनॉट बी सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। टू ऑब्ट्यूस एंगल, अब स्टूडेंट ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, तो ऑब्ट्यूस एंगल हमेशा क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो मोर देन 90 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट अगर 90 से दोनों ज्यादा हो तो 180 कैसे आएगा, जबकि सप्लीमेंट्री का क्राइटेरिया है कि सम करने पे दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? ये कंडीशन है, यहां क्लियर लिखा हुआ है तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट वन, पैरेलल लाइन, ओके? पैरेलल लाइन क्या होते हैं, पैरेलल लाइन मीन्स टू लाइन्स L एंड M, क्लियर है? टू लाइन्स अगर L एंड M दिए हुए हैं
in the same plane are said to be parallel lines if they do not intersect, then produce indefinitely either direction, and we write L parallel M, which is read as L is parallel to M. ओके, तो स्टूडेंट इसे आप लोग समझ लीजिए। अगर कोई एक लाइन है, ये लाइन ले लीजिए, और एक और लाइन है, ये दोनों का नेम हमने दे दिया, इसे नेम दे दिया L और इसे M। तो अब यहाँ पे इसका कंडीशन क्या है कि ये पैरेलल होने के लिए इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन है ये तभी पैरेलल होगा जब इस कंडीशन को वो पूरी तरीके से फॉलो करेगा। सेम प्लेन, एक ही प्लेन में दोनों है, क्लियर है। लाइंस इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट तो ऐसे नहीं कर रहा है। अगर हम इसे दोनों तरफ इनडेफिनेटली यानी इनफाइनाइटली दोनों तरफ असीमित बढ़ाएं, तो स्टूडेंट इसके बीच का जो डिस्टेंस है अभी यहाँ भी उतना ही है, उतना, तो उसको अगर हम इसी पोजीशन में रहे और इसको हम कहीं भी ले जाएं, इसको हम कहीं भी इस तरीके से ले जाएं, कहीं भी, इसको हम कहीं भी इधर ले जाएं, तो क्या ये कहीं इंटरसेक्ट होगा स्टूडेंट? इसको हम आगे कहीं इधर ले जाएं और इसको कहीं आगे इस तरीके से बढ़ाएं हम, तो क्या कहीं ये इंटरसेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पैरेलल है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, क्लियर है। तो पैरेलल लाइन हमेशा क्या होता है? ये इंटरसेक्ट कहीं भी नहीं होता है। अगर इसे हम इनडेफिनेटली बोथ साइड क्या करें, इसे प्रोड्यूस करें, तो ये कभी भी आपको इंटरसेक्ट नहीं होगा। ओके, तो इसे हम रीड कैसे करते हैं? L पैरेलल, L पैरेलल का साइन ये होता है और ये M, क्लियर है। और इसे पढ़ते क्या हैं? L इज पैरेलल टू M, क्लियर है। L इज पैरेलल टू M, यानी L क्या है? पैरेलल है M के, क्लियर है स्टूडेंट। ये L और ये M, तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे कि पैरेलल लाइंस आखिर होते क्या हैं। नाउ द नेक्स्ट, पैरेलल रेज। ओके, पैरेलल लाइन आपने समझ लिया। अब पैरेलल रेज, टू रेज इन द सेम प्लेन आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इवन इफ extend indefinitely beyond their initial point। ओके, अब इसमें डिफरेंसेज क्या है पैरेलल लाइंस और पैरेलल रेज में? तो लाइंस और रेज आप अच्छी तरीके से समझ रहे हो। तो लाइंस क्या होता था? दोनों तरफ से इनडेफिनेटली, इनफाइनाइटली बढ़ाया जा सकता था स्टूडेंट। बट अब यहां पे इसकी टर्म कंडीशन क्या है? ये रेज है। अब रेज की टर्म कंडीशन क्या होती है? ये रेज जो है वो वन साइड ही एक्सटेंड कर सकता है, वन साइड ही इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये इनिशियल पॉइंट है, यहां से ये निकलता है, इसे हम इधर एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे कंडीशन दिया है, टू रेज इन द सेम प्लेन आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। सपोज करें कि ये भी L है और ये भी M है, क्लियर है। अदर इवन इफ एक्सटेंड इंडेफिनेटली बियॉन्ड देयर इनिशियल पॉइंट, यानी इनिशियल पॉइंट के अलावा इसको क्या करें, हम इसको एक्सटेंड करें इनफाइनाइट। तो इनिशियल पॉइंट तो इसका यही है, इसका ये है। इधर अगर हम बढ़ाते हैं तो एब्सोल्युटली ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी आपने लाइन को देखा कि लाइन को हम कितना भी दोनों साइड बढ़ाते थे, इसका बीच का डिस्टेंस क्या होता था? हमेशा कांस्टेंट बना रहता था। तो इसे भी हम उसी तरीके से अगर करते हैं, इसे भी अगर उसी तरीके से हम करते हैं स्टूडेंट, इसे हम इधर प्रोड्यूस करते हैं, इसे इधर भी प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी, इसे इधर प्रोड्यूस करते हैं और इसे इधर प्रोड्यूस करते हैं,
तो अब बताओ स्टूडेंट, इसका जो है, अब ये भी तो पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो इसको हमने प्रोड्यूस किया, कितना भी इधर प्रोड्यूस करोगे तो ये हमेशा क्या होगा, पैरेलल, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, बिटवीन जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता है। ओके, तो पैरेलल लाइन इस तरीके के हो, पैरेलल रेज सॉरी इस तरीके के होते हैं। ओके, तो यहां पे इसे कैसे डिनोट करेंगे, रेज एल पैरेलल रेज एम। क्लियर है, इस तरीके से इसे डिनोट करेंगे। इसे स्टूडेंट हम लोग अगर इसका नाम देते हैं, एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसे थोड़ा डिटेल में आप लोग जान लीजिए। अगर हम लोग इसे नाम देते हैं, इसका रेज का, अगर इसे हम ए नाम दे दिया और इसे बी दे दिया, इसे सी दे दिया और इसे डी दे दिया, तो इसे फिर हम लोग लिखेंगे, वो भी मैं तरीका आपको बता दे रहा हूं। इसे हम ऐसे लिखेंगे, ए बी, ऐसे इसका साइन होता है, पैरेलल सी डी। क्लियर है, इस तरीके से। ये क्यों ऐसे किया जाता है, क्योंकि ए बी, ए के तरफ से आपको इनिशियल पॉइंट ए है और बी क्या है, इनफाइनाइट वाला पॉइंट है। उसी तरीके से आपको सी वाला इनिशियल पॉइंट है, तो इस तरीके से रे का साइन हो, यानी सी से शुरू हुआ है डी तक, ए से शुरू हुआ है बी तक, तो इस तरीके से उसे डिनोट कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट, पैरेलल सेगमेंट। पैरेलल सेगमेंट मीन्स two segments which are in the same plane and do not intersect each other even if extended indefinitely in both direction are said to be parallel. Okay, तो स्टूडेंट इसे भी हम लोग, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, ये सेगमेंट का मतलब लाइन सेगमेंट, तो टू सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब लाइन का कोई भी टू पार्ट अगर हम उसको एक्सटेंड करते हैं, उसे बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली वो भी क्या होगा, वो भी पैरेलल नहीं होगा। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में कोई खास, सिर्फ उसके ड्राइंग में आपको मैं समझा दे रहा हूं क्या फर्क होता है। इसमें इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसका इंड पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट में क्या होता है, इंड पॉइंट होता है। तो इसे स्टूडेंट हम लोग ए बी सी डी। ओके, तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए बी पैरेलल सी डी। इसे भी हम बोथ साइड क्या कर सकते हैं, इसे भी अगर हम बढ़ाएंगे बोथ साइड, सपोज करो इधर भी बढ़ा लिया, इधर भी बढ़ा लिया, इधर भी हमने इसको एक्सटेंड कर लिया, तो ये हमेशा क्या होगा, ये कहीं भी ये इंटरसेक्ट नहीं होगा अगर ये डिस्टेंस आपका इक्वल रहता है, ये डिस्टेंस आपको इक्वल रहना है। क्लियर है, तो इसमें भी हम लोग वो तरीका अपना सकते हैं जो लाइन में हमने अपनाया था। क्लियर है, इसे बोथ साइड अगर हम एक्सटेंड करते हैं, क्लियर है, कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा, तो ये पैरेलल हो गया। क्लियर है, ट्रांसवर्सल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसवर्सल, अ लाइन intersecting two or more given lines in a plane at different points is called a transversal to the given lines. अब अगर कोई भी दो लाइन गिवन है, टू और मोर गिवन लाइन्स, सपोज करो स्टूडेंट इस तरीके का, सॉरी, एक ये लाइन है, एक ये है और एक ये है। क्लियर है, और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया, तो ये जो लाइन है आपका, वो दो पे भी आपको ट्रांसवर्सल हो सकता है, तीन पे भी हो सकता है। क्लियर है, उसी तरीके से क्लियर है,
अब स्टूडेंट ये जो है आपका, इसे ट्रांसवर्सल कहते हैं, ए बी सी डी, ये सभी लाइन है। मान लीजिए एल एम एन पी क्यू। स्टूडेंट यहाँ दो लाइन को भी अगर कोई भी, दो लाइंस को भी अगर कोई भी इस तरीके के लाइंस या लाइन सेगमेंट इस तरीके के अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो इसे हम ए बी एंड सी डी आर ट्रांसवर्सल। ओके, ये जो दोनों हैं आपके ए बी और सी डी, ये आपके क्या हैं, ट्रांसवर्सल हैं। क्लियर है, ये ट्रांसवर्सल आपको हो गए। तो ट्रांसवर्सल आपने अच्छे से समझ लिया कि अब इसमें दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब सपोज करो कि यहां पे इस तरीके का होगा, यहां पे बहुत सारे लाइन हो गए और ये हो गया, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्सल। क्लियर है, इस तरीके का भी हो सकता है। तो ट्रांसवर्सल क्या होते हैं उसे आप अच्छे से समझ लिए। अब यहां पे एंगल मेट्स बाय अ ट्रांसवर्सल विथ टू लाइंस, टू लाइंस के साथ क्या क्या एंगल बनते हैं। स्टूडेंट यहां पे टू पैरेलल लाइंस नहीं है, टू लाइंस है। क्लियर है, पैरेलल लाइंस हम नहीं लेते हैं। ओके, हम कोई भी एक इस तरीके का लाइन ले लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे हमें समझना क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। ये एंगल के बारे में समझना। ये दो लाइंस हो गए, इसका नाम यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, डिनोट कर दे रहा हूँ, एल एम एंड एन। एन ट्रांसवर्सल हो गया, एल और एम क्या हो गए, लाइंस हो गए। अब स्टूडेंट ये जो एंगल है इसे हमने एंगल 1 ले लिया, इसे हमने एंगल 2 ले लिया, इसे हमने एंगल 3 ले लिया, इसे हमने एंगल 4 ले लिया। क्लियर है, अब इसे 5, इसे 6, इसे 7 और इसे 8। क्लियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको समझना है कि ये एंगल आखिर होते हैं, एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। तो कितने एंगल्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 5 6 7 8 हो रहा है, थोड़ा सा कम सीक्वेंस इसका, ये 7 ये 8 ले लेते हैं। क्लियर है, अब स्टूडेंट इसी तरीके से अगर आपको ये ट्रायंगल, तो एंगल 1 एंगल 1 एंड एंगल एक्सटीरियर एंगल, ये आपको एक्सटीरियर एंगल है। कौन कौन से, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 7 आर एक्सटीरियर। ओके, एंगल्स एक्सटीरियर एंगल हो गए। उसी तरीके से एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6 आर इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। एक्सटीरियर मीन्स ये जो आपका लाइन है, यानी लाइन के आउटसाइड, ये दोनों लाइन के आउटसाइड वाले क्या होते हैं, एक्सटीरियर, और इनसाइड यानी लाइन के अंदर में वो इंटीरियर होते हैं। अब इसमें और भी रिलेशंस होते हैं स्टूडेंट, इसमें और भी रिलेशंस होते हैं जिसे हम लोग और डिटेल में समझते हैं इसे। अब इसमें बहुत सारे रिलेशन होते हैं, जैसे एंगल 1
इक्वल टू तो नहीं होता है, उसका टर्म कंडीशन अलग होता है, एंड इक्वेशन 8 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्लियर है? ये दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 7 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अब एंगल 2 एंड एंगल 6 आर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 5 आर अल्टरनेट। तो अल्टरनेट यहां पे तो ये इंटीरियर हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर। क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर है, इंटीरियर एंगल। क्लियर है? और सिमिलरली स्टूडेंट ये एंगल और ये एंगल, एंगल 4 एंड 8 एक्सटीरियर हो जाएंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल 4 यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, एंगल 4 एंड एंगल 8। यहाँ पे क्या होगा? एंगल 1 एंड एंगल 7, ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। स्टूडेंट ये आपको क्या है? ये 1 एंड 1, 4 ये सब एक्सटीरियर हैं। अब इसमें और भी होते हैं, इसमें आप ये और ये क्या होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। 1 और 8, 1 और 8 नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे 1 एंड 8 तो एक्सटीरियर एंगल हो गया। 1 मिनट, 1 एंड 5, ओके, एंड 4 एंड 6। क्लियर है? इस तरीके के होंगे जिसे हम लोग डिटेल में, यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, इसे डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? द एंगल्स हुज आर्म्स डू नॉट इंक्लूड द लाइन सेगमेंट। क्लियर है? तो उस तरीके से 1 बाय 1 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसे इंक्लूड करेंगे और सबको डिटेल में समझेंगे स्टूडेंट। क्लियर है? तो एक्सटीरियर एंगल्स आपने समझ लिया, इंटीरियर समझ लिया, अल्टरनेट और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को डिटेल्स में भी समझना है। इसको भी डिटेल्स में 1 बाय 1 आपको यहाँ पे ड्राइंग बना करके आपको एंगल का जो होगा वो आपको क्लियर किया जाएगा। सो फॉर टुडे स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।